बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है और रफ्ता रफ्ता पूरा अफ़गानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में जा रहा है। तालिबान की इस्लामी इमारत बहाल हो रही है और इस्लामी इमारत के झंडे हर जगह पर गाड़े जा रहे हैं। नाज़रीन, जो जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट जो हमारे सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान को सूबा हरात के अहम इलाकों पर कब्ज़ा मिला है और सूबा हरात के अंदर कसरे हरात भी तालिबान ने छीन लिए है, पुलिस हेडक्वार्टर भी तालिबान ने छीन लिए है और इसके अलावा दीगर जगहों पर या बाकी मानदा इलाकों को क्लियर करने का, खाली कराने का और उस पर इस्लामी इमारत के झंडे लहराने का सिलसिला जारी है। किसी भी वक्त मुकम्मल हरात तालिबान के कंट्रोल में जा सकते हैं और अफ़गान तालिबान ये एक तरह से अगर ये आने वाले चंद घंटों के अंदर चला गया तो 11वां सूबा हो सकता है, सूबा हरात, जिस पर तालिबान कंट्रोल करेंगे। पिछले 2 हफ्तों से तालिबान और काबुल फ़ौज में यहाँ पर लड़ाई जारी थी। जो इस्माइल खान नामी मलेशिया है उसके जो जंगजू थे, अस्करियत पसंद थे, वो यहाँ से भाग निकले हैं। अफ़गान तालिबान सूबा हरात पर फतह करके एक बड़े सूबे पर अमलन इस्लामी इमारत को बहाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से जो कुछ दीगर खबरें सामने आ रही हैं, इसमें एक ख़बर तो ये है कि अफ़गानिस्तान का अशरफ गनी हुकूमत का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब था, इसके हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। अभी तक हुकूमती ज़राए से तस्दीक नहीं हो पाई है कि इसे ओहदे से हटा दिया गया है। ये वो शख्स है जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार है और CIA का एजेंट है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलीज़ ज़ुबान ये इस्तेमाल करता रहा, पाकिस्तान को गालियाँ देता रहा और इसी तरह से भारत का हमनवा है। तो इसका हटाना पाकिस्तान के लिए और अफ़गान तालिबान के लिए एक अच्छी खबर होगी। इससे पहले आर्मी चीफ वली अहमद ज़ई को भी अशरफ गनी ने गुज़श्ता रोज़ मुअत्तल कर दिया था। हकीकत यह है कि अशरफ गनी की हुकूमत में सख्त इख्तलाफात चल रहे हैं और उनके इत्तेहादी उनसे बेहद परेशान हैं। यही वजह है नाज़रीन, एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि अशरफ गनी से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है। इरशाद अहमदी नामी साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, उन्होंने मुतालबा किया है कि अशरफ गनी के साथ फ़ौज लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अशरफ गनी हुकूमत करने का अहल नहीं है, लिहाजा फौरी एक ग्रैंड जरगा बुलाया जाए और तालिबान से डील की जाए और अशरफ गनी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इससे पहले भी इसी तरह का मुतालबा काबुल हुकूमत की पार्लियामेंट के दीगर सियासतदान कर चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, दोहा के अंदर, कतर के अंदर काबुल हुकूमत का वफद मौजूद है जिसकी सरबराही और क़यादत अब्दुल्ला कर रहे हैं। वहाँ पर इंतहाई अहम मीटिंग भी हुई है जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अमरीका और दीगर ममालिक के कुछ अहम मीटिंग्स के अंदर शरीक हुए हैं। अब्दुल्ला ने अक़वाम मुत्तहिदा से मदद मांगी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों का खून बहेगा, लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल हंगामी इजलास बुलाए और हालिया सूरत हाल पर आलमी बरादरी अपनी राय पेश करे और अफ़गान तालिबान को फोर्स करे, मजबूर करे कि वह हमले बंद कर दे और काबुल हुकूमत के साथ डील करे और ज़बरदस्ती मुसल्लत शुदा तालिबान की इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ आलमी बरादरी पाबंदियाँ लगाए। अब्दुल्ला ने यह मुतालबा किया है। हकीकत यह है कि अब्दुल्ला और अशरफ गनी इक़्तिदार के अहल नहीं रहे हैं। तालिबान अक्सर इलाकों पर कंट्रोल कर चुके हैं और तालिबान ही का हक है अफ़गानिस्तान पर हुकूमत करने का। इसलिए अब यह अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसल की आड़ में छुप कर तालिबान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान की जो काबुल हुकूमत है, अशरफ गनी उसके सरबराह हैं, इनकी जो ख़ातून तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, इन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि हम आलमी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं और दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही है। इन्होंने शिकवा करते हुए कहा है कि अमरीका, नेटो अशरफ गनी की मदद नहीं कर रहे हैं। अगर इनकी मदद ना की गई, अशरफ गनी हुकूमत को ना बचाया गया तो फिर तालिबान आलमी दहशत गर्दी का सबब बन सकते हैं। नाज़रीन, ये लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ ज़रियों से और मुख्तलिफ़ हीले बहानों से अमरीका और नेटो की मिन्नतें कर रहे हैं कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ हमले करें और तालिबान की जो फतूहात हैं इन्हें रोकें और अपनी फ़ौजों को ना निकालें।
लेकिन अमेरिका, नेटो और उनके इत्तेहादी फैसला कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान से उन्होंने अपनी फ़ौजें लाज़मी निकालनी हैं और किसी भी तरह तालिबान का वो मुकाबला अब नहीं कर सकते हैं। नाज़रीन काम, अब आपको बताते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसके जो सरबराह हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उनकी जानिब से जो दोहा के अंदर इंतहाई अहम मीटिंग हुई है 2 रोज़, जिसमें पाकिस्तान और इसी तरह से चाइना, रशिया, अमरीका, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ तक के नाज़रीन काम काबुल हुकूमत का जो एक वफ़द था वो भी शरीक हुए हैं। इस इंतहाई अहम मीटिंग से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने तकरीर की है, खिताब किए है जो इंतहाई अहम है, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुस्तक़बिल का मंजरनामा कैसे होगा और अफ़गान तालिबान किस तरह का निज़ाम चाहते हैं और कैसी हुकूमत चाहते हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अपनी तकरीर के अंदर कहा है कि मैं मुख्तसर अल्फाज में ये बात कहना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। अफ़गान तालिबान की जद्दोजहद और 20 साल मेहनत रंग ला रही है, अफ़गान तालिबान को फतूहात मिल रही हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि हमारी इस जो अवाम का हम पर एतमाद है इसका आलमी बरादरी एहतराम करे और हमारे ख़िलाफ़ साजिशें करने, प्रोपेगेंडा करने से बाज रहे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो, किसी भी मुल्क को इख्तियार नहीं है कि वह हमारे मुल्क के ऊपर आकर बमबारी करे और निहत्ते लोगों को शहीद करे। अमेरिका ने हालिया दिनों में बमबारी की है जो काबिल मज़म्मत अमल है। अगर अमेरिका इससे बास ना आया तो फिर नताइज का ज़िम्मेदार अमेरिका होगा। हम अमेरिका के साथ और दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के मामलात के अंदर मुदाखलत हम कबूल नहीं करेंगे और इसका रद्द अमल हम देंगे। लिहाजा अमेरिका और नेटो और कोई और मुल्क, चाहे वो भारत हो या कोई और हो, वो अफ़गानिस्तान के अंदर बमबारी ना करे और मुदाखलत ना करे। इसके अलावा नाज़रीन काम, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने जो अफ़गानिस्तान की मुस्तक़बिल की हुकूमत है उस हवाले से कहा है कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत, इस्लामी निज़ाम और इस्लामी अक़दार और वैल्यूज़ और अखलाकियात और रिवायात की मुकम्मल पासदारी करेगी। अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को अगर कोई हुकूमत बेहतर कर सकती है, कोई निज़ाम हुकूमत बेहतर कर सकता है तो वह तालिबान की इस्लामी इमारत ही है। उन्होंने कहा कि इस्लामी इमारत बहाल हो रही है और हम दुनिया को यकीन दिलाते हैं कि इस इस्लामी हुकूमत के अंदर तमाम लोगों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, ख़वातीन को पढ़ाई की, एजुकेशन की इजाज़त होगी, जॉब की इजाज़त होगी, तिजारत की इजाज़त होगी और हर तरह के उनको हक़ मिलेंगे, लेकिन इस्लामी उसूलों के मुताबिक। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अपनी तकरीर में वाज़ेह किया है कि हम आलमी बरादरी से भी ताल्लुकात रखेंगे, NGOs को भी अपने यहाँ काम करने देंगे और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट की भी इजाज़त देंगे, लेकिन इस्लामी अक़दार और इस्लामी उसूलों के मुताबिक हम दुनिया से ताल्लुकात बनाएंगे। इसके अलावा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने यह भी कहा है कि दुनिया को हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि हर मुल्क के साथ हम सफ़ारती ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन ये उस वक्त है जब दूसरा मुल्क हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। और इसी तरह से उन्होंने ये बात भी वाज़ेह कर दी है कि हम दुनिया के हर मुल्क को यकीन दहानी कराते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से इस्लामी इमारत उन पर हमले नहीं करेगी और ना ही अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की इजाज़त देगी। इसके अलावा नाज़रीन काम, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि हम काबुल हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान के मंदूब मोहम्मद सादिक और अमेरिका के मंदूब ज़ल्म खलीलज़ाद इस बात के गवाह हैं कि हमने बहुत सी उनकी बातें मानी हैं, हमने बहुत कोशिशें की हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए से अमन आ जाए और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब तक एक ऐसी हुकूमत नहीं होगी जिसमें तमाम धड़े शामिल ना हो, तब तक अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आ सकता है। लेकिन काबुल हुकूमत टाइम ज़ाया कर रही है और हीले बहाने करके वो टाइम पास कर रही है। लिहाजा अब हम मजबूर हुए हैं कि अफ़गानिस्तान पर हमले करके अपनी फतूहात को शुरू करें। तो ये तकरीर की गई है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की फतूहात बढ़ रही हैं। एक और बात जो अहम है वो ये है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि हमारे ख़िलाफ़ पाबंदियाँ हैं जो ख़त्म नहीं हो रही हैं, हमारे मुजाहिदीन को आज़ाद नहीं किया गया। अब जो हालात हैं, मुजाहिदीन जेलों को तोड़ रहे हैं और इसी तरह से अमन कायम कर रहे हैं, तो इस पर काबुल हुकूमत को एतराज़ नहीं होना चाहिए। नाज़रीन काम, इस तकरीर से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अफ़गान तालिबान अमरन अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बन रहे हैं। एक और ख़बर है नाज़रीन काम कि अमरीकी मंदूब ज़ल्म खलीलज़ाद ने तालिबान से मुतालबा किया है कि अफ़गानिस्तान
افغانستان کے اندر امریکہ کی ایمبیسی کو کھلا رکھنے کی ضمانت اور گارنٹی طالبان دیں، اور اس کی حفاظت کے لیے جو امریکہ کے فوجی دستے ہیں ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ امریکہ کی ایمبیسی کی حفاظت کریں۔ ناظرین، طالبان نے کہا ہے کہ ہم تمام غیر ملکی سفارت خانوں کی حفاظت خود کریں گے، لہٰذا امریکہ اپنے فوجیوں کو نکال لے، اور اگر امریکہ فوجیوں کو نہیں نکالے گا تو پھر ہم بھی یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ واشنگٹن کے اندر موجود افغانستان کی ایمبیسی کی حفاظت کے لیے طالبان کے مجاہدین کو، طالبان کی سیکیورٹی کے اداروں کو پروٹیکشن کے لیے ان کو وہاں پر رکھا جائے۔ تو جب امریکہ اجازت نہیں دے گا اپنے ملک کے اندر جو طالبان کے مجاہدین ہیں یا ان کے کمانڈوز ہیں، تو پھر ہم کیسے امریکی فوجیوں کو اپنے دارالحکومت کابل کے اندر رکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کی سیاسی قیادت سے جو غیر ملکی مندوبین ہیں انہوں نے قطر کے اندر، دوحہ کے اندر ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ ایک خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ملا عبدالسلام حنفی جو افغان طالبان کی سیاسی قیادت کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ شامل وفد کے ساتھ مختلف ممالک کے مندوبین نے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس میں ترکی ہے، جرمنی ہے، ناروے ہے، قطر ہے، امریکہ ہے، بھارت ہے، اقوام متحدہ ہے اور دیگر ممالک ہیں جن کے مندوبوں کی طالبان کی لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پاکستان کے مندوبین نے بھی طالبان کی لیڈرشپ سے ملاقاتیں کی ہیں۔ افغان طالبان نے جو غیر ملکی مبصرین تھے، مندوبین تھے، ان کو واضح کیا ہے کہ اسلامی امارت سے انہیں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اسلامی امارت افغانستان کے امن و امان اور مستقبل کے اندر عالمی برادری سے تعلقات اور تجارتی ریلیشن اور اسی طرح سے انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری اور دیگر جو تعلقات ہیں وہ رکھنے کی کوشش کرے گی۔ لہٰذا دنیا طالبان کے خلاف پروپیگنڈا بند کر دیں اور طالبان کے خلاف نیگیٹو رپورٹنگ اور منفی باتیں کرنا چھوڑ دیں، اور طالبان کی اسلامی حکومت کو تسلیم کریں اور کابل حکومت کا ساتھ دینا چھوڑ دے۔ ناظرین، بھارت کوششیں کر رہا ہے کہ طالبان کو اپروچ کر کے طالبان کے ساتھ تعلقات بنائے، لیکن طالبان بھارت کو فی الحال کسی بھی طرح کی جو گارنٹی ہے وہ نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ بھارت دوغلاپن کر رہا ہے۔ ایک طرف سے اشرف غنی کو سپورٹ کرتا ہے، دوسری طرف سے طالبان سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔